आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट की और डहा और निंदा की बातें को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि महान परमेश्वर आप मेरे पिता, असंभव को विश्व करने वाले आप मेरे पिता, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य घास के समान है पिता परमेश्वर, फूल के समान है प्रभु, जो झड़ जाता पिता परमेश्वर, सुबह को दिखाई देता लेकिन शाम के समय पिता मुरझा जाता प्रभु। ये सब मनुष्य का जीवन पिता परमेश्वर जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज प्रभु उनके जीवन में तेरी आत्मा जाए पिता, जो आत्मिक रीति से पिता मुरझा गए होंगे, लेकिन आज से प्रभु उनके जीवन में एक प्रभु जी एक नया पिता परमेश्वर नया अमन आए पिता परमेश्वर, नई पिता जीवन में एक तेरे अभिषेक आए पिता परमेश्वर, एक नया जीवन जीने का शुरुआत होने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन प्रभु मुरझाई का जीवन दूर होने पाए पिता, उनको एक पिता परमेश्वर फूल के समान प्रभु जी हरा भरा कर प्रभु, एक पेड़ के समान उनको मजबूत कर मेरे खुदा, मदद सहायता कर खुदा अनेश्वर आजा, पवित्र आत्मा मदद सहायता कर, मेरे मुख से होकर बोले। और पिता परमेश्वर पुत्र आत्मा देते ही प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पतरस कहता है कि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मनुष्य घास के समान है परमेश्वर के सामने, और चाहे जब वो मुरझा सकता है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना कि प्रभु मुझे क्या कहता है। अगर नीचे पढ़ते वहाँ पर लिखा कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव छल और कपट और डाह और निंदा की बातें दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। आत्मिक दूध क्या मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि हमें निंदा भी छोड़ना चाहिए, बैरभाव छोड़ना चाहिए, कपट करना छोड़ना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर करके हमें बच्चे के समान दूध पीते बच्चे के समान उस परमेश्वर के वचनों का लालसा करना चाहिए, ताकि हम उस परमेश्वर को उद्धार को पाने के लिए बढ़ते चले जाए। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हम एक घास के समान है, हमें दिखाई देता है कि हम अच्छा है, मैं हष्टपुष्ट मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर और ये मनुष्य बहुत दूर है। क्योंकि परमेश्वर यदि मनुष्य के पास आता है और उसका वचनों को लाता है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते, लेकिन जो कि उस वचन को समझता है, प्रभु के वचन को समझकर जान जाता है और उसके ऊपर चलता है, वो व्यक्ति बच जाता है। लेकिन जो लोग सुनकर अनसुना करते वो घास के समान, कभी भी वो नष्ट हो सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। और जब नष्ट होंगे तभी उनकी आत्माएं, भरोसा नहीं कि वो स्वर्ग चले जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं, यदि प्रभु में वो सो भी जाएंगे तब भी परमेश्वर के स्वर्ग में उसकी आत्मा को परमेश्वर ले जाएगा उठाकर। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने आप को शून्य करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तक शून्य कहता हूँ, अपने आप को शून्य बना दिया, वैसे आप और मुझे भी अपने को शून्य बना। हमारे अंदर घमंड भी आती है, भेदभाव होती है, निंदा होती है, बहुत सारे हमारे जीवन में जो अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा आती है, उससे हमें बाहर निकाल कर हमें परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है और उसके अनुसार चल के प्रभु की आत्मिकता में बढ़ना है। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिस मनुष्य ने तो निकम्मा ठहरा, परंतु परमेश्वर का निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि उसके पास आकर जिस मनुष्य ने तो निकम्मा ठहरा, लेकिन परमेश्वर को चुना हुआ पत्थर, परमेश्वर ने जीवता पत्थर बनाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जीवित किया। वैसे आप और मैं भी एक परमेश्वर के लोग हैं, और मनुष्य समझते कि हम निक्कम है, लेकिन जब परमेश्वर के पास आते उस निक्कम को परमेश्वर धोकर पवित्र शुद्ध कर कर अपने योग्य बनाता है, लोगों के बीच में आदर के साथ खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर हरि को आदर सम्मान देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह को भी लोगों ने तुच्छ जाना गया और उसको तुच्छ गिना गया, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हंसी मजाक उड़ाया गया, उसको ठट्टे में उड़ाया, लेकिन आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है क्योंकि उन्होंने सहन किया। वैसे आप और मुझे भी परमेश्वर के दाहिनी और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में यदि जाना है तो उसके
वचनों का पालन करना होगा, उसके वचनों के ऊपर चलना होगा। जब हम उसकी लालसा करें, उसके दूध के समान उसके वचनों की लालसा करें, उसके वचन पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमें एक उद्धारकर्ता एक नया जीवन देगा, उद्धार का एक नया जीवन देगा। इसलिए आप और मुझे स्वर्गीय जीवन पाने के लिए उसके पीछे चलते रहना, उसके वचन का पालन करते रहना, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्रताई के साथ परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, मनुष्य एक मेरे पिता परमेश्वर घास के समान है प्रभु जी, इसलिए उसके अंदर घमंड रहती है पिता परमेश्वर, शारीरिक घमंड, शारीरिक बुद्धि पिता परमेश्वर उनके होती है, और वे घमंड, लेकिन पिता मैं आज प्रार्थना करूँ उनके जीवन में शारीरिक घमंड दूर होने पाए, और निंदा के बाद दूर होने पाए, डाह के बाद दूर होने पाए। लेकिन आज से प्रभु ये प्रार्थना में वचनों बड़े पिता, आपके वचनों की दूध की लालसा के, जैसे दूध की लालसा करते बच्चा, वैसे ही पिता आपके वचनों की लालसा करने वाले बन जाए, आपकी ओर चाहने वाले बन जाए, आपकी ओर बढ़ने वाले बन जाए। मेरे आज से आत्मीयता बढ़ने प्रभु पढ़ने पाए पिता, और आज से इनके जीवन पे प्रभु तेरा उद्धार का जीवन आए पिता। प्रभु इनका हृदय का पत्थर पिघाल कर प्रभु इनको नम्रता का हृदय का पर मानसिक हृदय प्रभु, ताकि ये आपके परमेश्वर आपके वचन पर चल सके, आपके मार्ग पर चल सके, आपके राज्यवास से होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।